तो इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एचपी जीके की। तो इसमें हम लगभग 1000 के आसपास एचपी जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश की हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे हमीरपुर बोर्ड की या फिर शिमला बोर्ड की या फिर अन्य कोई भी। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस सीरीज़ को लास्ट तक फॉलो करना है। कम से कम हम 50 वीडियोस डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। और साथ में आपने खुद को चेक भी करते रहना है कि क्या ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं या नहीं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, फीडबैक हो, एचपी जीके का स्पेशली आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बुक को परचेज करने के बजाय अगर आप इस पेड क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हो तो इसमें डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा सब कुछ मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले शो नहीं किया जाएगा, खुद को चेक करना क्या ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं। हिमाचल प्रदेश में संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष पूरा हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में 100% बिजली जो है सभी घरों को 1988-89 में पहुंचाई गई थी। और कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर आपको आंसर का पता नहीं चल रहा, कमेंट बॉक्स चेक करो, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं। फिर भी पता ना चले तो सीधा व्हाट्सएप करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास सतलज लिंक परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? ब्यास सतलुज लिंक परियोजना जो है दोस्तों, तो बिल्कुल सही आंसर जो है 990 मेगावाट इसकी क्षमता है, और मंडी ज़िले में ये देखने को मिलती है, तो इसको भी याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश की कितनी हिस्सेदारी है? अब होता क्या है दोस्तों, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो है ये काफ़ी बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो हिमाचल सरकार टोटली इसका खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार और प्रदेशिक सरकार दोनों ने इसमें साझेदारी बनाई हुई है, हिस्सेदारी बनाई हुई है। तो 70% इसमें केंद्र सरकार और 30% हिमाचल सरकार। तो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के बारे में जो भी नॉलेज आपको है, आप खुद को रिवाइज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। जरूर लिखिए। सबसे पहले, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी के ऊपर है? दूसरा क्वेश्चन, किस जिले में है? और तीसरा क्वेश्चन, इसकी क्षमता कितनी है? 3 चीज़ें आपने लिख दी कमेंट बॉक्स में, ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। उसके बाद ये दोस्तों बेसिकली अपर हिमाचल की ही बात हो रही है। ठाकुर नामक श्रेष्ठ उपजाति प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? जनजातियों की बात हो रही है यहाँ पे। आप नॉर्मली जो ठाकुर होते हैं, राजपूत, उनको यहाँ पे कंपेयर मत करना। तो किस जनजाति से संबंधित होती है ठाकुर नामक श्रेष्ठ उपजाति? तो 4 ऑप्शंस की बात करूं तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों लाहौली। और गद्दी जो होते हैं खत्रियों के, आप कह सकते हैं ये क्या हैं? वंशज हैं। और पांगी कोई जनजाति नहीं है, पंगवाल जनजाति है जो कि पांगी में होती है। और लाहौली इसका बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, और लाहौल स्पीति में ये पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये टफ क्वेश्चन है, ये बेसिकली हाई लेवल एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन मैं सिर्फ लो लेवल एग्जाम्स की प्रेपरेशंस नहीं करवाता, मुझे सारे स्टूडेंट्स को साथ में लेना पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर ज़िले में जनजातीय लोगों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हमीरपुर में काफ़ी कम है जनजाति लोग, जो जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 3044 लोग हैं जनजातीय लोग हमीरपुर ज़िले में। तो उसको याद रखना। घनत्व के मामले में हमीरपुर जो है सबसे आगे है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है हमीरपुर की, और यहाँ पे दोस्तों लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है। तो आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन बन गया, हमीरपुर में जनसंख्या घनत्व कितना है? कमेंट करो अभी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये टाइप करना है कि लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कितनी है हमीरपुर ज़िले की। उसके बाद आपको ये लिखना है कि लिंगानुपात कितना है हमीरपुर ज़िले का, ठीक है। और साथ में आपको क्षेत्रफल बता रहा हूँ 1118
वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आमतौर पे। हिमाचल प्रदेश की औदुंबर जनजाति जो है प्राचीन समय में किन दो नदियों के बीच निवास करती थी? औदुंबर जो है दोस्तों भगवान शिव के उपासक होते थे। बेसिकली त्रिशूल वगैरह की जो आकृति होती है इनके सिक्कों पर दिखाई देती थी। तो औदुंबर जनजाति जो है दो नदियों के बीच रहते थे हिमाचल प्रदेश में। तो कौन कौन सी नदियां हैं? ब्यास नदी और सतलुज नदी। तो सतलुज नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और 320 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। मानसरोवर झील जो है वहाँ से राक्षस ताल जो है इसका उद्गम होता है। और ये जो ब्यास नदी है इसका जो उद्गम होता है वो होता है रोहतांग दर्रे से मानतलाई झील के आसपास, ठीक है। और 256 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है। दूसरी सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लबाना किस क्षेत्र की एक व्यावसायिक उपजाति है? तो बेसिकली दो उपजातियां पूछी जाती हैं, एक पूछे जाते हैं घिरथ और दूसरे हैं लबाना। तो ये दोनों मुख्य रूप से पाए जाते हैं कांगड़ा में, ये याद रख लेना। उसके बाद कुलिंद या कुनिंद स्थायी रूप से कहाँ के निवासी थे? ऊपर हमने औदुंबरों के बारे में देखा कि ब्यास और सतलुज नदी के बीच में ये रहते थे। तो कुलिंद और कुनिंद ये मुख्य रूप से कहाँ हमें देखने को मिलते थे? तो दोस्तों आज के समय में शिमला जो है और सिरमौर इस एरिया में कुलिंद या फिर कुनिंद लोग रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौला जनजाति की उत्पत्ति किन जातियों के मेल से मानी जाती है? तो लाहौला जनजाति जो है ऊपर हमने देखा था ठाकुर उपजाति है इससे, लेकिन दोस्तों किन जातियों के मेल से ये बनी थी लाहौला जनजाति? तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग हमें देखने को मिली थी आर्य लोग जो हैं और मंगोल लोग जो हैं। आर्य मध्य एशिया से आए, मंगोल मतलब चंगेज खां का जो वहाँ पे साम्राज्य था वहाँ के लोग जो आए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे हाई लेवल एग्जाम्स में, और लो लेवल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे सेम टू सेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रदेश के सिरमौर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो प्रदेश के सिरमौर जिले का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों ये 2825 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में 4 प्रमुख जिले हमें देखने को मिले थे हिमाचल में, सिरमौर उन्हीं में से एक हिस्सा है इसका, ठीक है। जैसे कि एक महासू था, जैसे कि एक सिरमौर, चंबा और मंडी। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद प्रदेश के किन्नौर जिले का कुल क्षेत्रफल बताइए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किन्नौर जिला जब हिमाचल बना तो था ही नहीं, महासू जिले की चीनी तहसील से 1960 ईस्वी के आसपास ये बना। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए छठा जिला ये बना था। तो इसका जो क्षेत्रफल है किन्नौर जिले का ये 6401 वर्ग किलोमीटर है। मैं नहीं बोलूँगा आपको कि रट लो एग्जैक्टली, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब 4 ऑप्शंस आते हैं तो एक छोटा सा आइडिया आपको हो तो बड़ी आसानी से आप एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं उनमें से। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के नाहन नगर की कुल जनसंख्या कितनी है? ये उन एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है जो कि काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, जैसे HAS हो गया वगैरह वगैरह। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के नाहन नगर की कुल जनसंख्या 28,899 थी। शिमला जिले के अतिरिक्त, ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जरा भी दिमाग लगाओगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर यू कैन फाइंड इट। शिमला जिले में के अतिरिक्त किस जिले में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आज के टाइम में तो आप देखते हो कि धर्मशाला जो है ये काफ़ी नगरीय लोगों की संख्या वाला प्रदेश या फिर जगह बन चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक समय था तो सोलन इसका सही आंसर होता है। तो शिमला के बाद सोलन। दोस्तों पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप लेना चाहते हो, कितनी फीस है वगैरह वगैरह, तो व्हाट्सएप जरूर करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिलासपुर जिले में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 1,92,764। ये बात हो रही है सिर्फ बिलासपुर जिले की पुरुषों की। तो स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है? अगर आपको जनसंख्या का छोटा सा आइडिया हो तो बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 1,92,764
पुरुष थे, तो कहीं ना कहीं स्त्रियां भी इसके आसपास ही होंगी। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा लिंगानुपात है बिलासपुर में, इतना लिंगानुपात है कि 15-16 यानी कि 1,50,000 या 65,000 के आसपास ही संख्या पहुंच जाएगी। तो ओबियसली कहीं ना कहीं 1,92,764 के आसपास ही जनसंख्या है महिलाओं की भी, 1,89,192 स्त्रियां। तो ये दिमाग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ना कि पढ़ने वाले या रटने वाले। उसके बाद प्रदेश के किन्नौर जिले की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? सेंसस 2011। तो दोस्तों किन्नौर जिले में 1 लाख से कम ही जनसंख्या है, तो 84,121 लोग, ये भी आपको याद रखना है। प्रदेश के मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रदेश के मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल जो है 3,950 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखो। और दोस्तों साथ में ये देखते रहना कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और कितने नहीं, क्योंकि काफ़ी सालों से आप पढ़ रहे हैं HPG के, अब तो आपको याद हो गया होगा आशा करता हूँ। अगर आप फ्रेशर हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, आपको अच्छे से HPG के करवाया जाता है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जैक्टली। 1951 की जनगणना के अनुसार, अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1951 में जब जनगणना हुई थी तो हिमाचल प्रदेश एक क्या बन चुका था? भाग गो राज्यों। तो बेसिकली कितनी जनसंख्या थी उस समय? प्रथम जनगणना थी ये हिमाचल प्रदेश की। तो उस समय दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कुल लोग थे 13,51,144। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइनों के कुल लंबाई लगभग कितनी है? 2017 में लास्ट बार अपडेट हुई थी ये, ठीक है। उसके बाद अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है हिमाचल प्रदेश में जो भी रेलवे का है। तो उस समय 296 किलोमीटर कुल लंबाई थी रेलवे की, तो इसको भी अच्छे से याद रखो। बेसिकली जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक है 96.5 किलोमीटर उसकी लेंथ है। और कमेंट करके आपको ये बताना है कि जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन जो है उसकी लंबाई कितनी है, और ऊना वाली जो रेलवे ट्रैक है ब्रॉड गेज उसकी लंबाई कितनी है। तो टोटल मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको खुद यहाँ पे लिखना है, आपकी प्रैक्टिस होगी। और ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता सीधा व्हाट्सएप करो। कालका शिमला रेल सेवा के अंतर्गत कुल रेलवे स्टेशन कितने हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी सुरंगें पूछी जाती हैं, पहले 103 थी, अब 102 रह चुकी हैं। बड़ोग सुरंग सबसे लंबी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेलवे स्टेशन पूछे गए हैं तो टोटल 20 हैं, इसको याद रखो। 1903 में ये शुरू हुई थी। लंबाई में ऊपर आपको अभी अभी बता चुका हूँ, लॉर्ड कर्जन ने इसकी शुरुआत की थी। कंडा घाट में एक रेलवे स्टेशन था, 1984 में जल के राख हो गया था, तो इसको भी अच्छे से याद रखो, 1884। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कालका घाटी रेलवे में सुरंगों की कुल संख्या कितनी है? ऊपर हमने सुरंगें देखी कालका शिमला रेलवे ट्रैक की, अब यहाँ पे हम कांगड़ा घाटी रेलवे की जो सुरंगें हैं उनको देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये दो काफ़ी प्रमुख रेलवे लाइनें हैं घाटियों में, टॉय ट्रेन यहाँ पे चलती है, तो दो याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि सभी कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है उसकी सुरंगों को, उसकी लंबाई वगैरह को सब कुछ अच्छे से देखते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को नहीं देखते। पठानकोट से मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक है, नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है ये? पठानकोट से मंडी। तो ये भी क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, ये 20 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के मंडी जिले में किस स्थान पर भारत जर्मन सहयोग कार्यक्रम के अनुसार दुग्धशाला विकास इकाई की स्थापना की गई है? तो कौन कौन से दो देश हैं? पहला देश कौन सा है? भारत, दूसरा है जर्मनी। तो इन दोनों के सहयोग से दुग्धशाला विकास इकाई जो है ये कहाँ पे हमें देखने को मिली है? डेयरी डेवलपमेंट यूनिट। तो ये मंडी जिले के कहाँ पे? चक्कर में देखने को मिली है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के ऊना जिले में बीज प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ऊना जिले की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही आंसर है रेखुवेला। दोस्तों बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चंस नहीं आते। ये बात अलग है कि अगर लो लेवल एग्जाम्स होंगे बिल्कुल तो उनमें ज़रूर वहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन आजकल
लेवल इंक्रीज हो रहा है हर एक एग्ज़ाम का, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में HPMPC द्वारा स्थापित सेब प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पे बनाया गया है प्रोसेसिंग प्लांट एप्पल के लिए यानी कि सेबों के लिए? तो परमाणु जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है? सोलन में है। हमीरपुर जिले में किस स्थान पर ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूरल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, और ये हमीरपुर जिले की बात हो रही है। तो नादौन जो है, और याद रखना नादौन जो है ये एक समय ऐसा था जब कांगड़ा जो राज्य है उसकी राजधानी भी हुआ करती थी, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में किस स्थान पर शराब व अल्कोहल उद्योग स्थित है? जिसे लिक्वर एंड अल्कोहल इंडस्ट्री बोला जाता है। तो एक अंग्रेज आया था काफ़ी समय पहले, तो उसने शुरुआत की थी यहाँ पे, कहाँ पे? सोलन और कसौली में। तो इसको भी याद रखो। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयाँ 2 स्थानों पर कहाँ स्थित हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयाँ जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स, ये आपको 2 स्थानों पर देखने को मिलती हैं। एक है चंबा घाट और एक है जुब्बल हट्टी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जगह हैं। प्रदेश में किस स्थान पर अमरबेल सुखान एक छंटाई केंद्र की स्थापना की गई है? अमरबेल सुखान एवं छंटाई केंद्र जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये है जलमान में। ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश में अमरबेल सुखान एवं छंटाई केंद्र जलमान में है, ये किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश के रेणुका व राजगढ़ नामक स्थान पर कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो रेणुका और राजगढ़ आपको पता है सिरमौर जिले में है दोनों स्थान। तो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे लोहा जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी कई बार आ चुका है हाई लेवल एग्जाम्स में। कांगड़ा में किस स्थान पर अभ्रक पाई जाती है? इसे इंग्लिश में माइका बोला जाता है। और भारत जो है एक समय था तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक था, हालांकि चाइना ने हमें पीछे छोड़ दिया है अब। तो टांगलिंग आपको नाम याद रखना है इस जगह का, विलेज का। कल्पा किन्नौर में है ये। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइका या फिर अभ्रक हमें देखने को मिलता है। सोलन जिले में जिप्सम धातु किस स्थान पर पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जिप्सम जो है बेसिकली आपको सोलन में ही ज़्यादा देखने को मिलेगी ये जो धातु है। और ये दोस्तों कहाँ पे? कुठाड़ जो सोलन में है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी में सोना पाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 प्रमुख नदियाँ हैं, इनमें से ये जो नदी है दोस्तों जिसका जल घनत्व सबसे ज़्यादा है, चिनाब नदी, इसी में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बारालाचा दर्रा, चंद्रा और भागा दोनों नदियाँ मिलती हैं तांडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में बांस उद्योग केंद्रित है? बांस उद्योग जो है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे मिलते हैं देखने को? कांगड़ा में। तो ऑब्वियसली यहीं पे क्या है? हिमाचल प्रदेश में बैम्बू इंडस्ट्री। मंडी जिले की नमक खानों को सर्वप्रथम किस वर्ष खोजा गया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ नमक की खानें जो हैं हमें मंडी में देखने को मिलती हैं, दरंग और गुम्मा। तो 1841 में ये सबसे पहले इन्हें खोजा गया था। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ से काफ़ी नमक निकाला था। रेजीन और तारपिन तेल की फैक्ट्रियाँ हिमाचल प्रदेश में किन स्थानों पर स्थित हैं? रेजीन और तारपिन तेल की फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं कहाँ पे? नाहन और बिलासपुर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरमौर जिले के राजवन में CCI हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी थी? क्वेश्चन आता है। तो CCI आपको वहाँ पे याद रखना है। लेकिन फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी इसकी? तो याद रखो 1980 में CCI राजवन में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि सिरमौर के किस जगह पे? हिमाचल प्रदेश में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री निम्न में से कहाँ स्थित है? तो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री हमें देखने को मिलती है दाड़ला घाट में, सोलन जिला। हिमाचल प्रदेश के
निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? बांस और कत्था दोनों उद्योग कहाँ पे हैं दोस्तों? ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं कांगड़ा में। तो ऐसे क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। ये था पार्ट 1। अगर इसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, कम से कम आप 500 लाइक्स हमें प्रोवाइड करते हैं इस वीडियो में, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली रखा जाएगा, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जरूर मैसेज कर लेना। और पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो किसी भी एग्जाम के लिए या स्पेशली एचपी जीके के लिए तो पूछ लेना कितनी फीस है वगैरह वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।